हम बरवाड़ा के उनके घर पहुंचे हैं जिनको 8 तारीख को महिला दिवस वाले दिन गुंडों ने गोली मार दी थी। ये मेरी बहन जो मेरे पास बैठी है, मेरी धर्म की बहन है। ये मिनी बैंक की शाखा चलाते हैं और बदमाश आए इनको लूटने के लिए और इस बहन को गोली मार गई। 8 तारीख महिला दिवस के दिन महिला को ही टारगेट करा गया। न तो खट्टर साहब की स्टेटमेंट आई, न दुष्यंत चौटाला की आई, न किसी मंत्री और विधायक की आई। मैं तो कहूंगा कि यहाँ का जो विधायक है जेजेपी का, उसने 2 शब्द भी नहीं बोले कि महिला दिवस के दिन बदमाशों ने महिला को ही गोली मार दी। गुंडों का आतंक देख लो आप। सरेआम गुंडे दुकान पर आते हैं पैसा लूटने के लिए और आते ही गोली मार के गुंडे चले जाते हैं। आज तक न गुंडे पकड़े गए हैं, न ये पता है कि गुंडे कहां पर हैं, कौन गुंडा है, किसने गोली मारी। ऊपर से जब इसके पति थाने में गए, सीआईए वाले इनके घर आए तो उन्होंने कहा गोली तन तो नहीं मरवाई तेरी घरवाली के। इसके पति से उल्टा सवाल पूछे। फिर भी मैं उन पुलिस वालों को, इस हिसार एसपी साहब को कहना चाहूंगा कि उनसे आपने सवाल पूछ लिया, उनकी इंक्वायरी कर ली, फिर वो बदमाश क्यों नहीं पकड़े? सीसीटीवी कैमरे में आए हुए हैं, बाइक पर आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। आज ये बहन दुखी है, ये अभी भी घायल है, घायल अवस्था में यहाँ है। हम इससे मिलने के लिए आए। आज मैं इस बहन से आपकी बात कराऊंगा। बहन ने पर 2 मिनट सारी बात साची साची बता दे। तू बता, आपने वो आदमी देखे थे? हाँ, इस तरह गोली मारी उन्होंने। वो कैसे फरार हो गए? फिर आप बेहोश हो गई थी। ठीक है, ठीक है। फिर आप हॉस्पिटल में ले गए, आपको ऑपरेशन हुआ। दिल बड़ा दुख हुआ है। मैं तो साफ एक बात बताना चाहूँ यहाँ के एसएचओ और डीएसपी को, अगर यो केस आपसे सोल्व नहीं होया तो हम डेट रख के ये सारे बरवाड़ा वासी बड़े अधिकारियों का पेश होने का काम करेंगे और हिसार में प्रदर्शन करने का काम करेंगे। चाहे हमें एसपी दफ्तर घेरना पड़े, चाहे आईजी दफ्तर घेरना पड़े, चाहे हमें विधायक की कोठी घेरनी पड़े, चाहे हमें चंडीगढ़ भी जाना पड़े, हम इस बहन को न्याय दिला के छोड़ेंगे। नोट कर ली हुई बात मेरी बताई हुई आज। अगर इसमें कोई नेता का हाथ है या किसी अधिकारी का हाथ है तो ये बात चौड़ा आवेगी एक ना एक दिन, उनका भी इलाज कराया जाएगा। नहीं तो 1 महीने से ज्यादा हो गया, अभी तक तो वो अपराधी गिरफ्तार होते। इसमें तो साफ कहीं ना कहीं हमें शक है कि बड़े किसी न किसी आदमी का उन अपराधियों का ऊपर हाथ है और या कोई बड़ी गहरी साजिश मिलेगी, इसलिए ये पर्दाफाश नहीं होने लग रहा और अपराधी गिरफ्तार नहीं होने लग रहे। कहीं ना कहीं किसी बड़े नेता का इसमें हाथ हो सकता है। जेजेपी बीजेपी सरकार इस समय धन कमाने पे लगी हुई है। दुष्यंत चौटाला का ध्यान प्रदेश की जनता पे नहीं, केवल और केवल रुपए कमाने पर उसका ध्यान है, प्रदेश को लूटने पे उसका ध्यान है। जबकि पंजाब में एक सरकार बनी है, बने हुए 1 महीना हुआ है, 1 महीने में ही वहाँ थानों और तहसीलों में भ्रष्टाचार बंद हो चुका है। इसका मतलब क्या है कि नेता भ्रष्टाचार की जड़ है। जिस प्रदेश में नेता रिश्वत लेते हैं वहाँ नीचे वाले रिश्वत बंद कैसे करेंगे? ये थानों से जो नेता मंथली लेते हैं वो थानेदार तो पैसे इकट्ठे करके देगा, वो जनता को लूट के उन नेताओं के घर भरने का काम करेंगे। मैं इन नेताओं को साफ चेतावनी देना चाहूँ, या तो भ्रष्टाचारी छोड़ दो, नहीं तो इस प्रदेश में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी और बढ़ते ही आप लोगों की जांच होगी और जो भ्रष्ट नेता है, जो भ्रष्ट अधिकारी है, वो सभी के सभी जेल में जाने का काम करेंगे। इसीलिए हम आपको चेतावनी देते हैं सख्त लहजे में, या तो आप लोग सुधर जाओ, नहीं तो हम सुधारने का काम करेंगे। आपके विधायक जोगीराम सिहाग जी जो बरवाड़ा से चुनाव लड़के हिसार में रहने का काम करते हैं, उनको भी एक बात बताना चाहेंगे और सख्त चेतावनी देना चाहेंगे। आपकी आने वाली पीढ़ी कभी एमएलए नहीं बनेगी अगर इन गरीब लोगों की बात नहीं सुनेगा। तो अगर इन गरीब लोगों की समस्या हल नहीं करेगा तो आने वाले समय में आपकी सरकार नहीं बनेगी।
सरकार ही नहीं, आप लोगों को 7 पीढ़ी मौका नहीं मिलेगा अमले बनने का। इसीलिए जोगीराम सिहाग जी ये चोरी चकारी के काम छोड़ के जनता की भलाई करने का काम करें। आप विधायक हैं, अगर आपको अपनी शक्ति नहीं मालूम, विधायक आए आपके घर मिलने के लिए आपसे। मैं बरवाड़ा की जनता को बताना चाहूँ, प्रदेश के विधायक को, इस बरवाड़ा के विधायक को बताना चाहूँ, प्रदेश सरकार को बताना चाहूँ, इस बेबे से अभी तक विधायक मिलने नहीं आया, जबकि इन विधायक को वोट दिए, जेजेपी बीजेपी को वोट दिए, वो इनसे मिलने के लिए भी नहीं आए। एक तो महिला दिवस के दिन इस बहन को गोली मारना, दूसरी बड़ी बात ये बहन बच गई, इसके बच्चों की किस्मत बढ़िया थी, भैया बहन बच गई। उससे भी बड़ी बात मैं आपने बताना चाहूंगा कि इस बेबे का दूसरा ऑपरेशन और होना है। क्या पूरे हरियाणा को इस बात का पता है? क्या कोई वायरल हुई है कोई खबर? क्या कोई वीडियो वायरल हुई है? नहीं हुई। सरकार के किसी नेता का, किसी बड़े अधिकारी को स्टेटमेंट आई? नहीं आई। ऊपर से इसके पति को ही सीआईए स्टाफ पूछता है क्या गोली तने मरवाई है? कितनी बड़ी बात है, सोचने की बात है। आज बरवाड़ा की स्थिति कहाँ गई हुई है? बरवाड़ा में सरेआम गोली कांड होता है और फिर पकड़े जाते बदमाश। यही बड़ी बात है। यही बात बताने के लिए आज हम बरवाड़ा की जनता के बीच में आए हैं कि बरवाड़ा के अंदर तो गुंडा राज चल रहा है। बरवाड़ा के अंदर शासन प्रशासन है ही नहीं। बरवाड़ा का विधायक केवल कॉलोनी काटने पे ध्यान रखता है, पैसे कमाने पे ध्यान रखता है। बरवाड़ा का विधायक भ्रष्टाचार का दूसरा नाम है। बरवाड़ा में मंथलियां लेने का काम करता, अपने मर्जी के अधिकारी लगाने का काम करता है, पर किसी पीड़ित की मदद नहीं करता। आज एक बार भी इस बहन को बरवाड़ा का विधायक पूछने के लिए नहीं आया है। मेरे ख्याल से इसके लाखों रुपए ऑपरेशन में भी लग गए। लूट के इरादे से बदमाश आए थे। 1 महीना हो गया और हम सुनते हैं कि पुलिस चाहे बदमाशन छोड़ दे, पुलिस तो 2 मिनट में पकड़ ले। फिर भी मैं एसपी साहब ने एक सलाह देता हूं, अगर आपके अधिकारी काम नहीं करते तो इनकी बदली करवा दो, अच्छे अधिकारी लगाओ। या पुलिस के अंदर काबिल नहीं है तो मैं सरकार से मांग करता हूं कि इसकी जांच जो है वो सीबीआई को दे दी जाए। हम जांच की मांग करते हैं। आज ये सारा परिवार जो मेरे साथ बैठा है ये जांच की मांग करता है कि अगर हरियाणा पुलिस के बस की बात नहीं है तो इसकी